केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2023-24 के लिए अपनी प्रवेश की समय सारणी घोषित कर दी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। और आज ज़ीरो पीरियड में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं उसके बारे में। आप में से बहुत से पालक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। सेंट्रल स्कूल में एडमिशन दिलवा करके वो अपने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई करवाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे पालकों के लिए ये सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है, काम की हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से सेंट्रल स्कूल ने अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना शुरू कर दिया है। तो इस साल 2023-24 के लिए जो शेड्यूल है वो सेंट्रल स्कूल की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। ये सेंट्रल स्कूल का शेड्यूल फॉर द एडमिशन 23-24 है, जिसमें एक एक करके बिंदुवार उन्होंने सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है। सबसे पहले वो लिखते हैं प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी होगा 25 मार्च 2023 को। और कक्षा 1 के लिए यानी कि क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। और वो स्टार्ट होगा 27 मार्च को, यानी कि मंडे के दिन से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह से। कक्षा 1 के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1, ये 17 अप्रैल तक होगा। मतलब आप 27 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्लास 1 के लिए। और टाइमिंग जो है 27 तारीख को शुरू हो रहा है ये 10 बजे सुबह, और 17 तारीख को 17 अप्रैल को जो समाप्त हो रहा है वो उसके लिए 7 बजे शाम तक का समय दिया हुआ है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये कहता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की जो चयनित और प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन जो होगा, मतलब जो लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें फर्स्ट लिस्ट जो होगी वो 20 अप्रैल को रिलीज होगी। और एडमिशन विल बी फ्रॉम 21 अप्रैल, मतलब 21 अप्रैल से फिर उनका एडमिशन होगा। और फिर बी पार्ट में ये लिखते हैं एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब उसके बाद जो और अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें देखिए किस तरह से होगा। पहले आरटीई का होगा, और उसके बाद होगा फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 and 2 ओनली। फिर शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 and 2, मतलब 1 and 2 में अगर कोटा रह जाता है उसके बाद जो सीटें रह जाती हैं, इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, तब सेकेंड लिस्ट जारी होगी 28 अप्रैल को। तो ये बातें ये आगे हिंदी में भी समझाया है। चयनित उपरोक्त सूची के अनुसार विद्यार्थियों का प्रवेश का क्रम इस तरह से होगा। शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई, आरटीई के अंदर राइट टू एजुकेशन का जो मामला है वो पहले आ रहा है। उसके बाद सेवा श्रेणी 1 और 2 के जो चयनित कोटा है वो उसके बाद आता है। अगर इन दोनों के बाद सीट रह जाती है तो फिर आपका थर्ड लिस्ट होगा 4 अप्रैल को। पहला लिस्ट आपको बता दिया मैंने। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट 20 अप्रैल को आ रही है, सेकेंड लिस्ट आ रही 28 को, और थर्ड लिस्ट आ रही है 4 मई को। तो इस तरह से 3 लिस्ट का प्रोविज़न इन्होंने बताया है। आगे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेश के लिए दूसरी अधिसूचना जारी होगी कक्षा 1 में। यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त न हुए हों तो ये ऑफलाइन होगा, और ये नोटिफिकेशन आएगा 3 मई को, वेडनेसडे बुधवार का दिन है, और 3 मई को आएगा। अब इसमें उसी को इंग्लिश में कहता है एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटीई प्रोविजन एससी एसटी एंड ओबीसी एनसीएल इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन वे आर नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन मोड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं 6वें बिंदु पे। वो कहते हैं कक्षा 2, यानी अभी तक तो हम कक्षा 1 की बात कर रहे थे, क्लास 1 की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण। तो क्लास 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा? 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। 3 से 12 अप्रैल के बीच इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स, ये मैंने बताया 3 से 12 के बीच होगा। और क्लास सेकेंड मतलब कक्षा द्वितीय और आगे की कक्षाओं के लिए जो सूची जारी करने का काम होगा वो होगा 17 अप्रैल को। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स।
अब इनके लिए एडमिशन कब होगा? जब 17 को लिस्ट आ जाएगी तो 18 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये 29 अप्रैल तक चलेगा। 29 अप्रैल सैटरडे का दिन है और 29 अप्रैल तक ये चलेगा क्लास 2 से लेकर के आगे की क्लासेस के लिए। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं कक्षा 11वीं में, मतलब क्लास 11 के लिए छोड़ दें तो अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30/6/2023। तो 30 जून के पहले पहले यहाँ पर सारा एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। क्लास 11 को छोड़कर इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लास 10th के रिजल्ट पर। क्लास 10th का रिजल्ट जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस की जाती हैं। अब केंद्रीय विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए उनका पंजीकरण जो होगा विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिजल्ट। जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय से जिन लोगों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है, अगर वो उसी विद्यालय में रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 10 डेज के भीतर 10 दिन के अंदर आपको अपना पंजीयन करा लेना है। और केंद्रीय विद्यालय के छात्र कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची जो जारी होगी वो 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट। केवी स्टूडेंट्स डिस्प्ले, ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो केवी स्टूडेंट्स के लिए है, आउटसाइडर्स की बात नहीं हो रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवी स्टूडेंट्स के लिए। डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th ये होगा 20 दिन के बाद। अब जो आउटसाइडर्स हैं अदर देन केवी होंगे, उनके छात्र छात्रा कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण या प्रवेश सूची जारी करने का जो काम है वो भी तब जब रिक्तियां हो, मतलब अगर केवीज में सीट्स हैं 11th क्लास के लिए तो फिर आपके लिए जो डेट होगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन 11th, जब केवी स्टूडेंट का 11th में एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। और क्लास 11th के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिस डेट पे भी डिक्लेयर हुआ है उसके 30 दिन के भीतर ये सारा प्रोसेस क्लास 11 के एडमिशन का पूरा कर दिया जाएगा। तो ये मैंने विस्तार से आपको जानकारी बताई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक किस तरह से प्रवेश मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी केंद्रीय विद्यालय में अगर आप पंजीकरण करा करके प्रवेश लेना चाहते हैं। तो एक नोट है 2 बिंदुओं को, वो भी मैं पढ़ दूं ताकि आपको बातें और स्पष्ट हो जाए। समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की सूची, श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची, उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में सहज नहीं है तो मैं आपके लिए इसको इंग्लिश में पढ़ दूँ। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, category wise list of provisionally selected children, waiting list and subsequent list to be compulsorily displayed on the website of KV concerned in addition to display on schools notice board। मतलब सारी सूचियों का जो डिस्प्ले है वो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के अलावा स्कूल की वेबसाइट पर मिलेगा। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस केवी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसी केवी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। पॉइंट 2 में वो कहते हैं यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक या अंतिम तिथि में कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा। ऐसी कोई संभावना अगर बनती है कि जिस डेट से स्टार्ट हो रहा हो प्रोसेस और जिस डेट पे एंड हो रहा हो उस डेट पे कोई गजेटेड हॉलीडे आ जाए तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे को इसके लिए लेना होगा। इफ़ एनी ऑफ द डेट्स हैपन्स टू बी पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग आर क्लोजिंग डेट्स। ये आपकी जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्रकाशित किए गए विज्ञप्ति के आधार पर सारी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि केवी में एडमिशन के संबंध में आपके मन में सारी जिज्ञासाओं को इस वीडियो के माध्यम से मैंने शांत करने का जो प्रयास किया है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। यदि मेरे जानकारी के भीतर की कोई बात हुई तो ज़रूर मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।